तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 28 फरवरी 2023 की, साथ ही में दिन है मंगलवार का, वहीं हिंदी तारीख है शुक्ल नवमी और महीना चल रहा है फाल्गुन का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है मोबाइल रिचार्ज प्लान के महंगा होने को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने बीते सोमवार को कहा है कि दूरसंचार कारोबार में पूंजी पे बहुत कम रिटर्न मिल रहा है, यानी कि कमाई बहुत कम हो रही है। इसीलिए इस साल के मध्य में यानी कि 2023 के छठे महीने के आसपास कॉल दर में वृद्धि की जा सकती है, यानी कि मोबाइल रिचार्ज प्लान महंगे हो सकते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में यानी कि इस साल के छठे महीने के आसपास अगर एयरटेल अपने रिचार्ज प्लान को महंगा करता है तो बहुत हद तक ये उम्मीद है कि इसके देखा देखी वीआई यानी कि वोडा आइडिया और जियो कंपनी भी अपने रिचार्ज प्लान के दाम बढ़ा दे, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा देखा गया है कि पहले एक कंपनी रिचार्ज प्लान के दाम बढ़ाती है और फिर बाकी कंपनियां भी अपने रिचार्ज प्लान के दामों में वृद्धि कर देती है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है समोसा खाने वालों के लिए। दोस्तों होली आने में कुछ ही दिन रह गए हैं, इसी की वजह से घर घर में होली की तैयारियां जोरों शोर पर है। इन तैयारियों में सबसे ज्यादा खान पान का ध्यान रखा जाता है और इन्हीं खान पान का एक हिस्सा है समोसा। जैसा कि आप जानते हैं समोसा एक तला हुआ खाद्य पदार्थ है जिसमें ट्रांस फैट्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। असल में ये फैट ऐसा होता है जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाकर नसों को जाम कर सकता है। हालांकि दोस्तों इसी बीच सबसे बड़ी जानकारी ये आ रही है जो नवभारत टाइम्स द्वारा बताई गई है कि आलू के अंदर अक्रिलामाइड नाम का एक कंपाउंड होता है जो लंबे समय तक ज्यादा तापमान में तलने से जहरीला बन जाता है। एनसीबीआई पर मौजूद रिसर्च के मुताबिक ये कंपाउंड कई सारे कैंसर का कारण बन सकता है। आसान शब्दों में कहें तो ये कहा जा रहा है कि समोसे के अंदर जो आलू भरा जाता है अगर उसे लंबे समय तक ज्यादा तापमान पे तला जाए तो ऐसा आलू या कहले ऐसा समोसा कई सारे कैंसर का कारण बन सकता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सभी बैंक ग्राहकों के लिए। दोस्तों बैंक स्टेटमेंट एक ऐसा दस्तावेज होता है जो आपको आपके लेन देन की बिल्कुल सटीक और सही से जानकारी देता है। बताया गया है कि अक्सर बार ये देखा गया है कि ज्यादातर बैंक ग्राहक अपने बैंक स्टेटमेंट को तभी चेक करते हैं या तभी डाउनलोड करते हैं जब उन्हें ये स्टेटमेंट कहीं पे देनी पड़ती है। हालांकि अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसके बारे में बैंकिंग सेक्टर के जानकारों का कहना है कि ग्राहकों को अपने खाते की स्टेटमेंट हर महीने चेक करनी चाहिए। हर महीने बैंक स्टेटमेंट चेक करने से जहां ग्राहक के साथ हुई किसी भी धोखाधड़ी का पता चल जाएगा, वहीं बैंक ने अगर कोई सा भी चार्ज ज्यादा काटा होगा तो आपको उसकी भी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि कई बार बैंक आपके अकाउंट से इस तरह का चार्ज काट लेते हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं होता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के डिप्टी सीएम यानी कि मनीष सिसोदिया को लेकर। जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने सीबीआई को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की 4 मार्च तक की रिमांड दे दी है। दिल्ली शराब नीति केस में जांच एजेंसी ने मनीष सिसोदिया की 5 दिन की कस्टडी मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मान लिया है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में बीते रविवार को सीबीआई ने 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था शराब नीति केस में। और ये शराब नीति केस क्या है इसके बारे में हमने आपको अपने पिछले मुख्य समाचार में बहुत ही इन शॉर्ट में लेकिन बहुत अच्छे से समझाया था, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। यानी कि 27 फरवरी 2023 का मुख्य समाचार। वहीं इसी बीच मनीष सिसोदिया पर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान आया है। यानी कि देश के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे बड़ा बयान दिया है। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष की गिरफ्तारी पे निशाना साधते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा है कि मंत्री को लूट की खुली छूट अरविंद केजरीवाल की सरकार में मिली है। मैंने तो पहले ही कहा था कि मनीष सिसोदिया आरोपी नंबर 1 हो सकते हैं, लेकिन किंग पिन अरविंद केजरीवाल है। यानी कि उन्होंने ये कहना चाहा कि पीछे से उनका ही हाथ है। इसी की वजह से सीबीआई दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी कि अरविंद केजरीवाल को पकड़े। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है मोबाइल खेलने वाले बच्चों के लिए। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इंडिया मोबाइल ऑफ गेमिंग की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय हफ्ते में औसतन 8 घंटे 36 मिनट मोबाइल पर गेम खेलते हैं। वहीं 60% गेमर्स एक बार में लगातार 3 घंटे गेम खेलते हैं। बताया गया मोबाइल गेम की लत में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, वहीं महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है और राजस्थान तीसरे नंबर पर है। बिहार चौथे नंबर पर है तो पश्चिम बंगाल 5वें नंबर पर है। वहीं दोस्तों इसी बीच ये भी जानकारी दी गई है कि लगातार मोबाइल गेम खेलने की वजह से अंगूठा मुड़ने की शिकायत हो सकती है और ये बाद में सीधा भी नहीं हो पाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है गर्मियों में इस्तेमाल होने वाले सामान के दाम बढ़ने को लेकर। दोस्तों इस महीने एसी फ्रिज की बिक्री 10% से ज्यादा बढ़ी है। सॉफ्ट ड्रिंक, दूध से तैयार पीने वाली चीजें, पानी और आइसक्रीम भी फरवरी के महीने से ही ज्यादा बिकने लगे हैं। इसी के चलते इनके दाम में 7 से 25% तक की बढ़ोतरी हुई है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो इस साल 2023 में फरवरी के महीने से ही काफी ज्यादा गर्मी पड़ने लगी है देश के कई हिस्सों में। इसी की वजह से जो चीजें गर्मी के मौसम में इस्तेमाल होती हैं उनका इस्तेमाल अभी से ही शुरू हो गया है। इसी की वजह से कई चीजों के दाम 7 से 25% तक बढ़ गए हैं। वहीं दोस्तों इसी बीच प्याज को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बताया गया है प्याज की लगातार गिरती कीमतों से निराश किसानों ने मंडी में प्याज की बिक्री रोक दी है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, एशिया के सबसे बड़े प्याज बाजार लासलगांव एपीएमसी में प्याज की कीमतें हाल ही के दिनों में 2 से 4 रुपए प्रति किलोग्राम पे पहुंच गई हैं। इससे प्याज के उत्पादकों में नाराजगी काफी ज्यादा बढ़ गई है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो प्याज के मामले में केवल इंडिया का नहीं
बल्कि एशिया का जो सबसे बड़ा बाजार माना जाता है लासलगांव, उस मंडी में प्याज की कीमतें थोक स्तर पर बहुत ज्यादा कम हो गई है। इतनी ज्यादा कम के किसानों को 1 किलो प्याज के लिए 2 रुपए, 3 रुपए या फिर केवल 4 रुपए ही दिए जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे मुख्य समाचार रोजाना देखते होंगे तो शायद आपको पता होगा कि अभी हाल ही में एक किसान को लेकर ऐसी खबर आई थी कि उसके 512 किलो प्याज को केवल 1 रुपए की दर से खरीदा गया, यानी कि उसको 512 किलो प्याज के केवल 512 रुपए मिले। वहीं जब प्याज को लाने का भाड़ा काटा गया, यानी कि उसके घर से बाजार तक, तो उसके पास केवल 2 रुपए बचे। या यूं कहें, किसान को 512 किलो प्याज को उगाने, उसकी देखभाल करने, उसे बाजार तक लाने, इन सभी कामों के केवल 2 रुपए मिले। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है केबल ऑपरेटर को लेकर। दोस्तों, ब्रॉडकास्टर्स और मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों के बीच अब विवाद सुलझ चुका है। असल में देश में जिन लोगों ने डिश के बजाय केबल लगा रखा है, तो अभी हाल ही में बीते 3 दिन केबल ऑपरेटरों की ओर से कई मेन चैनल दिखना बंद हो गए थे। असल में बात ये थी कि डिज्नी स्टार, जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स ने उन केबल ऑपरेटर्स को सिग्नल उपलब्ध कराना बंद कर दिया था जिन्होंने न्यू टैरिफ ऑर्डर के तहत बड़ी कीमतों के साथ समझौते पे साइन नहीं किए थे। हालांकि अब साइन हो गया है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है पीएम मोदी के एक बड़े बयान को लेकर। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के गृह राज्य कर्नाटक में थे। इसी दौरान पीएम मोदी ने बेलगावी की सभा में कहा कि खड़गे सिर्फ नाम के कांग्रेस अध्यक्ष है, सबको पता है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस में एक विशेष परिवार के आगे कर्नाटक के एक नेता का अपमान किया गया है। इसी धरती की संतान जिनका 50 साल संसदीय कार्यकाल में रहा, ऐसे खड़गे का मैं बहुत सम्मान करूंगा। उन्होंने जनता की सेवा में सब कुछ करने की कोशिश की थी। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी की तो आलोचना की है, लेकिन अभी जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी तारीफ की है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है किसान सम्मान निधि योजना को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते सोमवार को, यानी कि 27 फरवरी को किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी है। दोस्तों, शायद आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि गरीब किसानों के लिए पीएम किसान नाम से एक योजना चल रही है, जिसके तहत देश के गरीब किसानों को हर साल 6,000 रूपए दिए जाते हैं, 3 किस्तों में 2-2 हजार रूपए करके। जब से ये योजना शुरू हुई है, तब से लेकर अब तक 13 बार किसानों के खातों में 2-2 हजार रूपए डाले जा चुके हैं, यानी कि 26,000 रूपए। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश को लेकर। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा, मैं आपसे वादा करता हूं कि 2024 के आखिरी तक यूपी की सड़कें, रास्ते अमेरिका जैसे हो जाएंगे। आपने सपने में भी ऐसे रोड नहीं देखे होंगे। तो दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से ये बड़ा दावा किया गया है कि आने वाले 2024 तक यूपी की जो सड़कें हैं और जो रास्ते हैं वो अमेरिका जैसे हो जाएंगे। अब देखना है उनका ये दावा कहां तक सच साबित हो पाता है। बाकी आप भी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या केवल 1 साल में, यानी कि अगले साल 2024 तक, आपकी राय के हिसाब से सच में ऐसा हो पाएगा कि यूपी की जो सड़कें हैं वो अमेरिका जैसी हो जाएंगी। आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके दिए गए जवाबों से काफी कुछ पता चलता है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है अभी हाल ही में जिन 2 मुस्लिम युवकों को बोलेरो कार समेत जिंदा जला दिया गया था, उस केस से जुड़े कुछ नए अपडेट्स को लेकर। दोस्तों, हरियाणा के भिवानी जिले के लोहारू में बीते 16 फरवरी को जली हुई बोलेरो में मिली हड्डियां नासिर और जुनैद की ही थी। एफएसएल और डीएनए टेस्ट रिपोर्ट में ये साफ हो गया है कि नासिर और जुनैद भरतपुर के पहाड़ी थाना इलाके के घाटमीका गाँव के रहने वाले थे। इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि हरियाणा के जिंद की सोमनाथ गौशाला से बरामद सफेद स्कॉर्पियो में मिले खून के निशान भी नासिर और जुनैद के थे। दोस्तों, कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो जब से ये घटना हुई है, तब से ये बात भी चल रही थी कि बोलेरो कार के अंदर जिन 2 लोगों की हड्डियां जली हुई मिली हैं, तो क्या वो सच में नासिर और जुनैद की हैं। और अभी हाल ही में कुछ समय पहले एक सफेद स्कॉर्पियो मिली जो कि एक सरकारी अधिकारी के नाम पर थी। इस स्कॉर्पियो में खून के छींटे पाए गए हैं। खून के छींटों को लेकर ऐसा अनुमान जताया गया था कि स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर पहले नासिर और जुनैद को बहुत ज्यादा मारा पीटा गया है और ये खून उन्हीं का है। तब ये भी साबित हो गया है कि स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर जो खून मिला है वो नासिर और जुनैद का ही था। और ये भी बात अब साबित हो गई है कि बीते 16 फरवरी को बोलेरो कार के अंदर जो 2 जली हुई हड्डियां मिली थी, यानी कि जिन 2 लोगों को जिंदा जला दिया गया था, वो नासिर और जुनैद ही थे। अब ये बात बिल्कुल पक्की हो गई है। बाकी दोस्तों, अगर आप इस मामले के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको इन शॉर्ट में बता दें कि अभी हाल ही में बीते 16 फरवरी को इन्हीं 2 मुस्लिम युवकों को केवल इसीलिए जिंदा जला दिया गया क्योंकि इन दोनों पर गाय के मांस की तस्करी करने का शक था। जाहिर बात है, जिन लोगों ने ऐसा किया उन्हें ये सोचना चाहिए था कि देश के अंदर प्रशासन है, पुलिस है और सबसे ऊपर कोर्ट है। थोड़ी देर के लिए अगर ये मान लिया जाए कि सच में गाय के मांस की तस्करी की जा रही थी, तो देश का संविधान, देश का कानून तो ये कहता है कि ये बात पुलिस को बतानी चाहिए थी। पहले पुलिस अपना काम करती और फिर कोर्ट अपने हिसाब से इनको सजा देता। हालांकि बड़े ही अफसोस की बात है, ऐसा नहीं हुआ। देश में कई सारे लोग ऐसे हैं जो खुद ही फैसला करना चाहते हैं। हालांकि दोस्तों, ऐसे फैसले आने वाले दिनों में काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप सोच सकते हैं कि सभी धर्मों के लोग अगर ऐसे हो जाएंगे या कुछ लोग भी अगर ऐसे हो जाएंगे कि उन्हें कुछ बात को लेकर इतना ज्यादा गुस्सा आएगा कि वो किसी की जान ले लेंगे इतने दर्दनाक तरीके से, तो आप सोच सकते हैं कि माहौल कैसा बन जाएगा।
वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एक छात्रा के सुसाइड वीडियो को लेकर। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्कूल की एक छात्रा बीते सोमवार दोपहर एक इमारत की 6ठी मंजिल से कूद गई और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी जान चली गई। लड़की को कूदते देख लोग उसे नीचे उतरने के लिए समझाते रहे, लेकिन वो नहीं मानी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है 59 लाख टन लिथियम मिलने को लेकर। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में यानी कि अपने देश में 59 लाख टन लिथियम का भंडार मिला है। इसकी कीमत करीब 34 लाख करोड़ रुपए है। दोस्तों आपको बता दें, ये वही लिथियम है जिससे आजकल की सभी बैटरी वाली डिवाइसें चलती हैं, चाहे वो आपका मोबाइल फोन हो, इलेक्ट्रिक कार हो, इलेक्ट्रिक स्कूटर हो या फिर आपका लैपटॉप हो। इसके अंदर जो बैटरी होती है वो लिथियम बैटरी होती है, यानी कि इन बैटरी को बनाने में लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे अगर आप हमारे मुख्य समाचार रोजाना देखते होंगे तो हमने आपको ये जानकारी पहले ही दे दी है। अब फिलहाल बड़ी खबर ये आ रही है जिसमें ये बताया गया है कि 59 लाख टन लिथियम की कीमत लगभग 34 लाख करोड़ रुपए है। वहीं बताया गया अगर आने वाले दिनों में अगर ये हमारे काम आता है सही से और इसको सही से काम में लिया जाता है तो अपना देश भारत खाड़ी देशों जैसा यानी कि सऊदी अरब, यूएई जैसा, दुबई जैसा अमीर हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है चाइना में बच्चे पैदा करने को लेकर। दोस्तों चाइना में बीते साल 2022 में 95,60,000 बच्चे पैदा हुए, जबकि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान गई है। 1960 के दशक के बाद ये पहली बार था जब किसी साल चीन में आबादी घटना शुरू हुई। इन आंकड़ों ने चीन की सरकार को नई परेशानी में डाल दिया। बताया गया आबादी घटने का ये क्रम अगर आगे भी जारी रहता है तो अतुलनीय वर्क फोर्स पे काफी हद तक असर पड़ सकता है, यानी कि चाइना में अभी जो बहुत सारे लोग काम करने वाले हैं उन पर असर पड़ सकता है और इसकी वजह से चीन का जो इकोनॉमी सिस्टम है उस पर संकट आ सकता है। ऐसे में आबादी बढ़ाने के लिए चीनी सरकार कई उपाय अपना रही है जो उसी के कई नियमों के खिलाफ है। बताया गया चीन ने अपने ही नियमों को बदलते हुए अब उन पेरेंट्स को भी कई तरह की सुविधाएं देना शुरू कर दी हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, यानी कि जो महिला पुरुष शादी के बिना ही माता पिता बन जा रहे हैं। बताया गया चाइना के सिचुआन में बिन ब्याही माओ को भी उन सभी सरकारी सुविधाओं का फायदा मिलेगा जो अब तक केवल शादीशुदा जोड़े को मिल रहा था, यानी कि अब चाइना में बिना शादी के भी बच्चा पैदा करने की छूट दे दी गई है ताकि जो आबादी कम हो रही है वो फिर से बढ़ने लगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन के राष्ट्रपति के एक बड़े दावे को लेकर। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उनके करीबी ही एक दिन मार डालेंगे। जेलेंस्की का ये बयान रूस यूक्रेन जंग पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री में आया है। इसका नाम ईयर है। आसान शब्दों में कहें तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ये दावा किया है कि जो रूस के राष्ट्रपति हैं उनकी जान कभी भी जा सकती है और उनकी जान उनका ही कोई करीबी एक दिन ले लेगा और वो समय दूर भी नहीं है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट के एक जज को लेकर। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के.एम. जोसेफ ने बीते सोमवार को कहा है कि वो ईसाई हैं, यानी कि क्रिश्चियन है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें हिंदू धर्म से लगाव है, यानी कि वो है तो ईसाई लेकिन उन्हें पसंद है हिंदू धर्म। आइए दोस्तों अब अगली खबर में जानते हैं कि आज 28 फरवरी 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही में बर्फबारी की भी संभावना है। इसके अलावा भी असम में, जम्मू में, सिक्किम में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं पंजाब, उत्तरी हरियाणा, दक्षिण तमिलनाडु के भी कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश या हल्की से भी कम बारिश हो सकती है। वहीं इसी बीच ये भी जानकारी दी जा रही है कि 1 और 2 मार्च को पंजाब के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है और 1 और 2 मार्च को ही हरियाणा, उत्तर पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है किशोर कुमार को लेकर। जानकारी के मुताबिक बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर जल्द ही एक्टर और सिंगर किशोर कुमार की बायोपिक में नजर आने वाले हैं। हाल ही में रणबीर कपूर ने अपनी आने वाली फिल्म तू झूठी में मक्कार के प्रमोशनल इवेंट में इस खबर की पुष्टि की है, यानी कि देश के जो मशहूर सिंगर हैं किशोर कुमार, उनकी जिंदगी पे जो फिल्म बनेगी यानी कि बायोपिक, उसमें किशोर कुमार का किरदार रणबीर कपूर निभाएंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल को लेकर। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी देश के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी है। अभी हाल ही में बीते 16 फरवरी को त्रिपुरा में और मेघालय, नागालैंड में बीते 27 फरवरी को मतदान हुआ, यानी कि वोट डाले गए। वोटिंग होने के बाद अब इन तीनों राज्यों को लेकर एग्जिट पोल जारी कर दिया गया है, यानी कि एक संभावना जताई गई है कि कौन सी पार्टी किस राज्य में जीत सकती है। तो त्रिपुरा को लेकर बताया गया है जी न्यूज की ओर से कि त्रिपुरा में बीजेपी और उसके साथ की जो पार्टियां हैं उनको 29 से 36 सीटें मिल सकती हैं। आपको बता दें त्रिपुरा में विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं, तो अगर ऐसा हो जाता है यानी कि 30 से ज्यादा सीटें मिल जाती हैं तो त्रिपुरा में बीजेपी के गठबंधन में सरकार बन जाएगी। वहीं आपको बता दें मेघालय में भी विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं और यहाँ पर भी बहुमत यानी कि सरकार बनाने के लिए 31 सीटों पे जीत की जरूरत है। तो जी न्यूज के अनुसार यहाँ पे बीजेपी पार्टी को 6 से 11 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस को 3 से 6 सीटें मिल सकती हैं, वहीं टीएमसी को 8 से 13 सीटें मिल सकती हैं और जो अन्य दल हैं उनको 10 से 19 सीटें मिल सकती हैं और एनपीपी जो कि वहाँ की पार्टी है
है उसको 2 से 21 सीटें मिल सकती है। आसान शब्दों में कहें तो मेघालय में सरकार बनाने के लिए 2 या 3 पार्टियों को आपस में गठबंधन करना ही पड़ेगा। वहीं आपको बता दें नागालैंड में भी विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं और यहाँ भी सरकार बनाने के लिए 31 सीटों की जरूरत है। तो जी न्यूज के एग्जिट पोल में बताया गया है कि बीजेपी और इसके साथ की जो पार्टियां हैं यानी कि बीजेपी गठबंधन को 35 से 43 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस को यहाँ पर 1 से 3 सीटें मिलने की उम्मीद है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो नागालैंड में आसानी से बीजेपी की जो गठबंधन वाली सरकार है उसका मुख्यमंत्री बन जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है नासा के एक्स क्रू मिशन को लेकर। दोस्तों हमने आपको बीते 27 फरवरी को बताया था कि 27 फरवरी को नासा का एक मिशन लॉन्च होने वाला है जिसके तहत 4 एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। वो वहाँ पे जाकर रिसर्च करेंगे। हालांकि अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक बीते रोज 27 फरवरी को लॉन्चिंग से ठीक 2 मिनट पहले रॉकेट के इंजन में कोई खराबी आई। इसी की वजह से मिशन को टाल दिया गया और अब ये मिशन आज अंजाम दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।